उसके यौगिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर 10th क्लास से। तो शुरू करते हैं बच्चों। कार्बन के अपर रूप। प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणु से बने हैं। जो कार्बन है विभिन्न तरह के भौतिक गुणों में प्रकृति में पाया जाता है। हीरा है और ग्रेफाइट है, दोनों कार्बन के ही परमाणु से बने हुए होते हैं। कार्बन के परमाणु के परस्पर आबंध के तरीकों के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रियामी संरचना बनती है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ एक ही तल पर होता है। ठीक है बच्चों, जो ग्रेफाइट होता है इनमें 3 परमाणु के साथ बनता है और इसमें 4 में, जिसे षष्टिकोणीय व्यूह मिलता है। इसमें से एक आबंध द्विआबंधी होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षष्टिकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। जो ग्रेफाइट होता है उसमें एक दूसरे के ऊपर तल व्यवस्थित होते हैं। जैसा भी हम आपको दिखा देते हैं, ये ग्रेफाइट के ऊपर इससे बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ टच हुए होते हैं। ये हीरा है, हीरा ये वाले हीरे की संरचना बनी हुई है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। देखिए, इनमें 2 विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरे एवं ग्रेफाइट के भौतिक गुण धर्म अत्यंत भिन्न होते हैं। ये दोनों में जो हीरे और ग्रेफाइट हैं, इनके जो गुणधर्म होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। हीरा अब तक का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। जो ग्रेफाइट होता है फिसलनशील होता है और हीरा चिकना, जबकि हीरा चिकना तथा फिसलनशील होता है। जो ग्रेफाइट होता है बच्चों चिकना होता है और फिसलनशील होता है। पिछले अध्याय में आपने जिन धातुओं के बारे में अध्ययन किया उनके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, आपने पहले पढ़ चुका है। इसमें से लाइट गुजर सकती है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित सब्जेक्टिंग करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लिष्ट हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा ये प्रकृति हीरों से अभेदनीय होते हैं। फुलेरीन कार्बन अपर रूप का अन्य वर्ग है। जो फुलेरीन है ये भी कार्बन का अपर रूप है, अन्य वर्ग में आता है। सबसे पहले कार्बन 16 की पहचान की गई। कार्बन 16 की पहचान की गई थी सबसे पहले, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जो 16 है फुटबॉल आपने देखी होगी, इस तरह से बनी हुई होती है, उसमें लाइनिंग सी होती है। जैसा हम अभी आपको बना के दिखा देते हैं, ये फुटबॉल है, इसमें लाइनिंग सी होती है। इसमें 16 कार्बन होते हैं, पॉइंट हर जॉइंट पे यहाँ पे कार्बन होंगे। इस तरह से फुटबॉल की तरह होती हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये अमेरिकी आर्किटेक्ट बक्समिस्टर फुलर द्वारा डिज़ाइन की गए जियोडेस्क गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इस गुण को फुलेरीन नाम दिया गया। ये अमेरिका के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका नाम दिया। जियोडेस्क गुंबद के समान लगते थे, इसलिए इन्होंने फुलेरीन इसका नाम दिया था। ये बच्चों ये पर्सन है, इनके हम आंसर बताएंगे।
पहला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड, शुद्ध वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी। तो इसके बारे में हम जानेंगे। जो कार्बन के होता है उसकी 6 एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या 6 होती है इसकी बच्चों, परमाणु संख्या 6 होती है। ठीक है बच्चों। कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है इसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4, ये के कोष में आते हैं और ये एल कोष में आते हैं। ठीक है बच्चों। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होती है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। कितनी होती है बच्चों, 8। जो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंग्लिश में बोलते हैं, इसके होगा 2 6। ये के कोष हो जाएगा, ये एल कोष। ठीक है बच्चों। और इसका आणविक सूत्र तो आपको बताई दी, आणविक सूत्र ये है कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है इसलिए इसको डाई बोलेंगे। ठीक है बच्चों। इसके इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे वो हम आपको बना के बता देते हैं। कार्बन है, एक कार्बन रहेगा और ऑक्सीजन 2 हैं, 2 ऑक्सीजन, 2 इसके होंगे और 2 कार्बन के होंगे। इधर 2 कार्बन के, इधर 2 ऑक्सीजन के। ठीक है। दोनों से मिलकर एक बॉन्ड बनता है, एक एटम, और इन दोनों को मिल से एक बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों से मिलकर एक बॉन्ड बन जाएगा। और ये कार्बन अपनी संयोजकता पूरी कर लेगा यहाँ पे। और यहाँ ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 होते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन सेल में, लास्ट सेल में 6। ठीक है। और ये अपनी 6 कंप्लीट कर लेगा यहाँ से, ये अपनी 6 यहाँ से कंप्लीट कर लेगा। इस तरह से इससे इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बन जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है इसमें सल्फर के 8 अणु परमाणु, सल्फर के 8 परमाणु से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। इसकी भी इसी तरह बन जाएगी। सल्फर होता है, उसका जो सिंबल होता है एस होता है। ठीक है बच्चों। और इसका जो एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या होती है 16 होती है, 16 है ना बच्चों। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा के में और एल में कितने कितने होंगे। इसमें के में होंगे 2 और एल में 8 होते हैं, और ये हो जाएगी 10 और ये इसमें हो जाएंगे 6। हो गए 2 8 और 6, 16 हो गए। इसका आणविक सल्फर का आणविक सूत्र हो जाएगा S8। ठीक है बच्चों। इसकी जो सल्फर की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो किस तरह बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे, हम देखते हैं। सल्फर में कितने लास्ट 6 हैं, देखो दो इसकी, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, इस तरह से पूरी तरह से बन जाएंगे। इधर इधर ये पूरी यहाँ पे सल्फर, यहाँ जगह नहीं है, मैं आपको अच्छे से बताते हैं। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा इसका एस 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 सल्फर सल्फर सल्फर। यहाँ कितने 8 एस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं हम।